राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पीसीएस की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को, जैसा कि न्यूज़ सुनने में आया है, अभी ऑफिशियली आयोग ने कंफर्म नहीं किया है, 7 और 8 दिसंबर को हो सकती है। जैसा कि वायरल नोटिस जो हो रहा है उसके अनुसार सभी लोगों ने बताया कि ये परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होगी। अब दोस्तों, एक आरओ की परीक्षा भी है हमारी, जो 22 और 30 दिसंबर को प्रस्तावित है। तो ये दोनों ही परीक्षाएं अब क्या हैं, एक से अधिक पालियों में हो रही है। तो बहुत सारे छात्रों के मैसेजेस आ रहे हैं, सर इसका विरोध करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन को रोकने के लिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान होगा। तो सबसे पहले तो ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या जानते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में, पहली चीज़। और आपको लग रहा है अगर नुकसान होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके निश्चित रूप से बताइए दोस्तों। अब आप लोग हमारा व्यू जानना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं एकदम निश्चित रूप से कहूँगा आपसे कि नॉर्मलाइजेशन पहले समझ लीजिए होता क्या है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, जब परीक्षा एक से अधिक पालियों में होती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जाती है। ये आपका एक दिवसीय परीक्षाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है, आपकी एसएससी की परीक्षाओं में विशेष रूप से ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी अन्य परीक्षाएं जो आपका एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, जैसे नीट की परीक्षा हो गई, उसमें भी आपको देखने को मिलता है। तो विशेष रूप से दोस्तों आपको ये देखने को मिलता है। लेकिन कहीं पे भी दोस्तों ये याद रखिएगा कि ये कोई क्लियरली ये नहीं कह सकता कि कोई एक सेट फार्मूला है, सेट रूल है जिसके अनुसार ये काम होता है। मतलब देखिए, फार्मूला रूल तो होता ही है, लेकिन ये आम जनता अर्थात स्टूडेंट के समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उनके लिए। ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन होता क्यों है? क्योंकि मान लीजिए कोई शिफ्ट में पेपर हुआ, वो पेपर टफ था, कोई शिफ्ट में पेपर हुआ, वो पेपर ईजी था, और दोनों के लेवल को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। मतलब टफ शिफ्ट वालों को थोड़ा सा एडवांटेज और ईजी वालों को थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कौन सी शिफ्ट का पेपर टफ है, कौन सी शिफ्ट का पेपर ईजी है, ये कौन कह सकता है? ये कह कौन सकता है? क्योंकि देखिए, सब कुछ तो रिलेटिव है ना। क्योंकि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अपने सिलेबस का 10 बार रिवीजन किया है, उसकी बहुत अच्छी तैयारी है, तो उसके लिए टफ से टफ पेपर भी थोड़ा सा आसानी होगा। लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने दो बार ही अपना सिलेबस रिवाइज किया है, तो उसको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पेपर भी टफ लग सकता है। तो इसकी कोई देखिए श्योर शॉट रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है दोस्तों, जिसके बारे में आप लोग को क्लैरिटी प्राप्त हो सके, पहली चीज़। ठीक है। और अगर आप हमारा ओपिनियन जानना चाहते हैं कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो देखिए मेरे अनुसार अगर एक शिफ्ट में परीक्षा होती है यूपी पीसीएस की, विशेष रूप से जिसके लिए छात्र लगातार डिमांड कर रहे थे, तो वो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि वो छात्रों के हित में है। देखिए, ऑलरेडी आपको पता है कि मेंस के लेवल पे स्केलिंग का प्रोसेस था, और लगातार जब तक स्केलिंग रही ऑप्शनल सब्जेक्ट में, तब तक ये मांग उठती रही यूपीपीएससी में कि ये स्केलिंग हटनी चाहिए, इससे छात्रों का नुकसान होता है। और स्केलिंग के बाद दोस्तों, अब दूसरा अगर ये प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन का अगर लागू हो गया लोक सेवा आयोग में, देखिए सिविल सेवा की परीक्षा एक प्रशासक की परीक्षा होती है, एक एडमिनिस्ट्रेटर आपको बनाते हैं, एसडीएम बनते हैं, डीवाईएसपी बनते हैं इस परीक्षा से। तो मेरे को लगता है कि वो गेम ऑफ लक नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन में निश्चित रूप से दोस्तों गेम ऑफ लक होता ही होता है, वो आप लोग निश्चित रूप से दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है। तो दोस्तों, आप सब लोगों को मेरे हिसाब से भी मेरा भी यही ओपिनियन है कि ये परीक्षा एक शिफ्ट में ही होनी चाहिए, एक पाली में ही होनी चाहिए। और आप सब लोग इसके लिए दोस्तों ट्वीट करिए, ईमेल करिए, लेटर लिख सकते हैं, और अपनी मांगों को देखिए निश्चित रूप से रख सकते हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है। और निश्चित रूप से आयोग और शासन के स्तर पे आप लोगों को लेटर लिख के, रिक्वेस्ट लेटर लिख के, ईमेल्स लिख के निश्चित रूप से अपनी बात कहनी चाहिए। ट्वीट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। और हम सभी जितने भी टीचर्स हैं आपके साथ हैं दोस्तों, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसी डिमांड रख रहे हैं जो डिमांड जायज़ है। ठीक है। और क्योंकि ये क्या है, राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा है, और राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा है दोस्तों, तो निश्चित रूप से इसका मेरा ये मानना है कि ये थोड़ा सा दोस्तों अगर एक शिफ्ट में हो जाती तो सबका फेथ रहता, सबका जो है तैयारी करने में जो मन है वो दुगना गति से लगता, और वो सब पूरे मन से तन्मयता से अपनी तैयारी करते। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम डेट पता चलने की खुशी तो है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से एग्ज़ाम डेट ही नहीं क्लियर थी कि एग्ज़ाम कब होगा, छात्र उसी में परेशान थे। लेकिन खुशी अभी भी जो है वो पूरी नहीं है दोस्तों, वो खुशी आपकी आधी ही है। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अब सामने आ रही है कि 2 दिन में परीक्षा होगी तो नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, स्वाभाविक सी बातें होगा ही होगा। इवन लगातार मैसेजेस के माध्यम से आरओ के बच्चे भी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर पीसीएस में अगर आप कर रहे हैं तो आप लोग को आरओ के लिए भी मांग उठानी चाहिए। तो आप लोग निश्चित रूप से दोस्तों इसके लिए आप निश्चित रूप से सरकार से, शासन से, आयोग से रिक्वेस्ट कीजिए,
और लेटर लिखिए, मेल्स लिखिए और कमेंट बॉक्स में यहाँ पर भी ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या क्या चाहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि नॉमिनेशन नहीं होना चाहिए और कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए दोनों तरीके का ओपिनियन हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन मैं उम्मीद कर मेरा जो ओपिनियन है दोस्तों कि नॉमिनेशन का प्रोसेस से ट्रांसपेरेंसी दोस्तों, पारदर्शिता जो है वो छात्र के स्तर पे जो है थोड़ा सा घटती है और वो प्रोसेस जो है वो छात्र के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए और वो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है दोस्तों। क्लियर। अब ये वही चीज़ है दोस्तों, अगर आप देखिएगा हम लोगों ने क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमण मत द्वारा, ये एक ऐसी पद्धति है चुनाव की जो क्या है, जो आम जनता की समझ में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसीलिए हम लोगों ने आम चुनाव में अपने लोकसभा और विधानसभा में हम लोगों ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया। मतलब जो पहले जो सबसे आगे वही जीतेगा, मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा अधिक मत वही विजयी घोषित हो गया। ये आम जनता को समझ में आता है, जिसके पास सबसे अधिक नंबर ऑफ वोट हैं वही विजयी होगा। लेकिन फर्स्ट ये आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। ये प्रोसेस ही इतना डिफिकल्ट है कि आम जनता की समझ के परे रहता है। इसीलिए दोस्तों हमारे संविधान निर्माताओं ने भी यही पद्धति को लोकसभा और विधानसभा के आम चुनाव के लिए अपनाया था, जिसमें जनता प्रत्यक्ष वोट करती है। तो मैं अपील करूंगा आप लोग के बिहाफ पे भी, और आप सब लोग भी दोस्तों निश्चित रूप से कहिए कि ये एग्ज़ाम एक दिन में होना चाहिए, पीसीएस की परीक्षा, और निश्चित रूप से दोस्तों नॉमिनेशन नहीं लागू होना चाहिए। ये आप लोग के भी प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए। तो मेरे को बस यही कहना था दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताइए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।